अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त जो हैं अल्लाह ताला के करम और फजल से ठीक होंगे। और आज हमारे यहाँ पर मौजूद हैं जी डॉक्टर हकीम मोहम्मद शराफत साहब, और बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छे ये हकीम है और माशाल्लाह ये लोगों की खिदमत करते हैं। तो आज जो है हमारे यहाँ पे जो है ये हकीम साहब मौजूद हैं, हकीम डॉक्टर मोहम्मद शराफत साहब जी। तो आज इनसे आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगा और इनसे जो है आप लोगों को मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से जो है वो आपको आज ये बताएंगे। तो इनका तारफ़ मैं दोबारा कराना चाहता हूँ इनसे। तो मुझे जो है बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर जो है इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इनसे आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी सर? ठीक ठाक, ठीक हो जी? ठीक ठाक जी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो मेरी अच्छी लगेगी। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और आने वाली मालूमात वाली वीडियो आप लोगों तक मौसूल होती रहे। तो आज जो है इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जी हकीम साहब जी, तो सर मेरा आपसे पहला यही सवाल है कि ये जो है आजकल बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है कि कोई कहते हैं कि हमारी जो है शादी हो जाती है और उसके बाद जो है हमें औलाद जो है वो नसीब नहीं होती है, हमारे घर में जो है वो बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो इसके हवाले से हमें बताएं तो इंशाल्लाह इससे आप जो बताएंगे इससे हमें और सुनने वाले नाज़रीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई असबाब हैं इसमें बच्चा ना पैदा होने की वजह से, कई वजूहत हैं। एक मेन मैं चीज़ें बताने वाला हूँ जो मसाइल मेन है कि जब औरत एक खेती की मानद होती है ये इसलिए वो उसको दुरुस्त होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो बाज़ औक़ात मेंसेस प्रॉब्लम होते हैं, कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं। एक मेन वजह ये है। दूसरी मेन वजह ये है कि उसका जो वेट का बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये भी प्रॉब्लम होती है वेट होने की वजह, यानी मोटापा आ जाना। इस वजह से यूट्रस सही तरह तो काम नहीं करती। आप जो राज की बातें हम खुल कर नहीं बताना चाहते, समझने वाले समझ जाते हैं, तो इसलिए ये कई मसाइल आते हैं। लेकिन मेन मैं बताना चाहता हूँ कि ये तारीख जो होती है जिसको मेंसेस बोलते हैं वो अच्छे तरीके से ना आए या कम आए या ज़्यादा आए तो इसकी वजह भी बनती है। दूसरी मेन वजह ये कि मोटापा है, जिसकी वजह से भी जो सही तरह बच्चा पैदा होने की जो सलाहियत नहीं होती औरत में, ये औरत के मसाइल है। तो इसलिए वो अपना तारीख जो दुरुस्त रखे, मेडिसिन होती है इसकी हमारे पास, तो वेट कम करने की भी हमारे पास दवाई होती है, वो भी कम हो जाती है। इसलिए वो अल्लाह ताला इसकी वजह से तो ये आपके पास ही दवाई मिलेगी और हमें ये बताएं क्या ये चीज़ है और क्या क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए दवाई के हवाले से। तो आप वो भी नाज़रीन को बताएं, वो सुन रहे हैं आपकी बात, तो इंशाल्लाह जो है इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और जनाबे वाला ये ना कई मिसाल होते हैं आदमी के, मर्द के या औरतों के मिजाज होते हैं। 4 मिजाजों में तकसीम हुआ है आदमी। किसी का मिजाज गर्म तुरश होता है, किसी का सर्द होता है, तो किसी का वो सर्द होता है, किसी का आबादी होता है। इसलिए वो मुख्तलिफ मेडिसिन होती है। मरीज़ देख लें तो हमें आसानी होती है बनाने में। जी जी। अगर वो इस तरह से चाहें तो वो उसकी फिर भी दवाई बता देते हैं हम। तो मेन चीज़ है जो तारीख दुरुस्त रखने के लिए वो अनाबा के बेर होते हैं, अनाब बेर होता है, हफ्ता 3 होता है, और जवाएँ की जड़ होती है, जवाएँ जिसको बोलते हैं, वो मर्द जैसा बूटा होता है, उसकी जड़ होती है। इसमें 3-4 किलो पानी डालकर ये पाया पाया हो, यानी 100-100 ग्राम इसका शरबत तैयार करने से तारीख दुरुस्त हो जाती है। लेकिन बेहतर ये है कि वो मरीज़ हमें रब्ता करे हमसे, हमें उसका पता चले ये मेन प्रॉब्लम क्या है। जो मोटापा होता है उसमें त्रिफला होता है, त्रिफला, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आदमी को और देखा जाए, औरत को देखा जाए, उसका मिजाज देखा जाए तो हमें आसानी होती है, ईजी होता है। तो ये हमारी बात है बस। ये आपने जो भी नुस्खा बताया तो आप ये दोबारा रिपीट कर दें, क्योंकि आप लोग ये नुस्खा नोट फरमा लें। बिल्कुल ही आसान सा नुस्खा है। तो ये मेंसेस के हवाले से है कि जो लोग जो है, जो औरत जो है जिसको औलाद नहीं होती है, जो मेंसेस जो है वो ज़्यादा जारी रहते हैं,
और उसकी तारीफ़ जो है वो ज़्यादा आती है। तो उसी हवाले से आप ये नुस्खा नोट फरमा लें। तो सर आप दोबारा नुस्खा बताएं। अनाब बेर 100 ग्राम। अनाब बेर 100 ग्राम लेने की। हाँ जी 100 ग्राम। हफ्ता 3 होती है एक बूटी, वो हफ्ता 3। हफ्ता 3 बूटी। हाँ ये जी। सर किस शक्ल की होती है, ये भी थोड़ा सा ये बताएं। घास की तरह होती है, या ऐसे कह लें जैसे कशनीज का बूटा होता है ना, कशनीज़ का, यानी कि जिस और तरह धनिया का जी, बूटा जिसको जी। बोलते हैं ना पंजाबी में, धनिया कशनीज का बूटा इसी तरह का सेम होता है। जी। इसको हफ्ता 3 बोलते हैं। तो पहले तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा थी, इधर आप पाकिस्तान में मिल जाती है। तो पाकिस्तान में भी मिल जाती है। ये 100 ग्राम ये 100 ग्राम वो है। तो एक तो जवाया होता है, जवाया उसकी 100 ग्राम जड़ लेनी है। ज्वाइन की 100 ग्राम जड़ जड़ लेनी है। तो ये 3 चीज़ें हैं। इनमें 3 किलो पानी डालकर, जब 1 किलो पानी बाकी रह जाए तो इसको पुनने के बाद इस चीनी में डालकर इसका शरबत तैयार कर लें। ये इंशाल्लाह तारीख दुरुस्त कर देगा और खून मुसफ़ा है, खून भी साफ़ कर देगा। हमें वो भी एक मिनट चल। इसमें अगर कोई सर परहेज़ है तो वो भी हमें जो है बताएं। परहेज़ इसमें तेल वाली चीज़ें, अचार वगैरह हो गया, बादी चीज़ों से परहेज़ करें। ज़्यादा तुर्स चीज़ें मत खाएं, ये इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। मतवाज़न ग़िज़ाएँ खाएं, सादा ग़िज़ाएँ खाएं। हाँ, जिस तरह का ये परहेज़ है। तो वर्जिश करें, सैर करें, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए परहेज़ है। आज इन लोगों से मुलाकात, हकीम साहब से जो है मुलाकात हुई है। तो मौसम ख़राब है, इसकी वजह से जो है वो और भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो तब तक जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।